नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। पीलीबंगा पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी मुकेश शर्मा को जिला परिषद कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई द्वारा नियम विरुद्ध सेवा बर्खास्तगी को लेकर सोमवार को पंचायत समिति नौहर में ग्राम विकास अधिकारी संघ धरने पर बैठ गया। ग्राम विकास अधिकारी संघ का कहना है कि जब तक नियम विरुद्ध बर्खास्त किए गए ग्राम विकास अधिकारी को बहाल नहीं किया जाता, जब तक सभी ग्राम विकास अधिकारी संघ सरकारी कार्यों का बहिष्कार कर धरने पर डटे रहेंगे। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश खटोतिया ने क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट में। सर, जिला स्तर पर हमने मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को बृहस्पतिवार को ही ब्लॉक लेवल पर हमने ज्ञापन दिए थे। फिर हम शुक्रवार को वहाँ पर खुद गए हैं जिला परिषद में और सभी ब्लॉकों ने उनको कहा अगर आप इस निर्णय को अपने आदेश को प्रत्यारित नहीं करोगे तो हमें सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे साथी को न्याय मिलने तक हम ये कार्रवाई आगे जारी रखेंगे। सर, प्रदेश स्तर के संगठन भी आपके साथ आ रहे हैं या प्रथम स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी संघ? जी, प्रदेश स्तर के संगठन भी है और हमारे साथी मंत्रालय कर्मचारी हैं, वो भी इसी समर्थन में उन्होंने दिया है समर्थन में। और संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, वो भी हमारे साथ है। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो हम इसको आगे ले जाएंगे। के लिए तैयार है और हमारी एक ही मांग है कि मुकेश शर्मा के साथ अन्याय किया जाए और उसके सेवा बर्खास्ती का आदेश प्रत्यारित किया जाए। सर, आप इसका भी विरोध कर रहे हो कि सीओ इसके लिए अधिकृत नहीं है, पंचायत राज के सचिव से ही सेवा बर्खास्ती जानकारी लेने के बाद का मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने और पंचायत राज एक्ट का अध्ययन करने के बाद पता चला है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी का नियुक्ति अधिकारी नहीं होने की वजह से इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। सीईओ ने भी कलम का दुरुपयोग किया है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सिर्फ ग्राम सेवकों में एक टेरर पैदा करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की है, जिसका ग्राम सेवक संघ कड़ा विरोध करता है और अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ हम ये हमारा जो आंदोलन शुरू किया गया है इसे हमें राजस्थान में पूरे में फैलाएंगे और सीईओ के निलंबन की मांग करेंगे। आपने सीईओ को अवगत करवाया कि आप इनको बर्खास्त सेवा बर्खास्त की नहीं कर सकते? नहीं, हमारा प्रतिनिधिमंडल सीईओ से वार्ता करके उस दौरान लंबी वार्ता चली हमारी। सीईओ ने कहा मैंने ये कर दिया, मैं वैसे कर दूं। हमने स्पष्ट कह दिया कि आप जो निर्णय लिए आपके निर्णय को आप गलत या सही आप साबित नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ में नहीं है। आप तो उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं और साथ ही के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आज प्रतापगढ़ में प्रहार महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले में विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवकों ने लाखों प्रहार लगाए। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली ऐतिहासिक विजय को लेकर भारतीय सेना विजय दिवस मनाती है। सैनिकों के इसी पराक्रम का स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज के दिन प्रहार महायज्ञ का आयोजन करता है। स्वयंसेवकों ने सशस्त्र दंड से प्रहार लगाए। इस प्रकार महायज्ञ में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने 90 मिनट तक लाखों प्रहार लगाकर देश के सैनिकों की शौर्य गाथा को याद किया। शहर के टैगोर पार्क में भी सुबह स्वयंसेवकों ने अनवरत प्रहार लगाए। रात्रि में भी विभिन्न स्थानों पर ये आयोजन किए जाएंगे। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बांगड़ कॉलेज के छात्र नेताओं के द्वारा अपने अपने छात्र संगठन के बैनर तले कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर एवं राज्य सरकार के कॉलेज के सभागार में आयोजित हो रहे कार्यक्रम के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य मनीष गुदारा को ज्ञापन सौंपा है। छात्र संगठन डीएसएफआई, एनएसयूआई व भीमसेना के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया एवं जमकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। छात्र नेता मुकेश खींचड़ ने क्या कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। कॉलेज में आज एनएसयूआई के द्वारा प्रदर्शन किया है, जिसकी मुख्य मांग ये थी कि जो राजस्थान सरकार के 1 साल पूर्ण हुए हैं उसके उपलक्ष्य में जो 12 तारीख से आज 16 तारीख हो गई है, कंटिन्यू 5 दिन हो गए हैं। तो लगातार यहाँ बांगड़ कॉलेज में वो प्रोग्राम चल रहे हैं, कभी कोई सा भी प्रोग्राम, चलो प्रोग्राम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉलेज में अभी एग्जाम चल रहे हैं एमएससी के और एग्जाम फॉर्म जो 12 तारीख से चालू हो गए वो एग्जाम फॉर्म जमा हो रहे हैं, लेकिन न तो विद्यार्थियों के साथ कोई ध्यान दिया जा रहा है, न तो एग्जाम में डिस्टर्बेंस हो रही है, फॉर्म जमा नहीं हो रहे। आज 5 दिन हो गए फॉर्म जमा होते, लेकिन बांगड़ कॉलेज में अभी तक फॉर्म जमा नहीं हो रहे। रोज रोज प्रोग्राम होते हैं जो सरकारी प्रोग्राम है। हमारी ये मांग है कि ये प्रोग्राम बांगड़ कॉलेज में नहीं कराकर बाहर कहीं कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों के साथ ये खिलवाड़ नहीं चलेगा। आइंदा अगर ऐसा प्रोग्राम होता है तो एनएसयूआई पुरजोर तरीके से ये प्रोग्राम बांगड़ कॉलेज में नहीं होने देगी। सोमवार को नौहर तहसील के गांव गंथेली की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा द्वारा किसानों को सम्मानित किया गया।
ब्रांच मैनेजर विजेंद्र सिहागा ने बताया कि स्टेट बैंक से ज्यादा किसानों को लाभ उठाना चाहिए और बैंक कभी भी किसी व्यक्ति से फोन या ओटीपी नहीं मांगती। मौजूद ग्राहकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, श्रमिक मान धन योजना के बारे में जानकारी दी गई है। ब्रांच के खाता धारकों द्वारा समय समय पर केसीसी का ऋण में ब्याज सहित चुकाने पर शाखा प्रबंधक द्वारा किसानों को शॉल उड़ाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। नौहर से सेठी गुदारा की रिपोर्ट। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में वैज्ञानिक तरीके से भेड़ एवं बकरी पालन के 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमजीएसयू कुलपति एवं राजूवास के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित और विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी के डीन प्रोफेसर वेद प्रकाश श्रीवास्तव थे। अतिथियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे 6 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के 55 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतिभागियों ने इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं बीकानेर से सुरेश जैन की इस रिपोर्ट में। नमस्कार जी, मेरा नाम सरोज सरगरा है। मैं रावड़ा मंडी की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ केशवानंद विश्वविद्यालय में बकरी पालन की ट्रेनिंग में आई हुई हूँ 7 दिन के लिए। वैज्ञानिक तरीके से जो ट्रेनिंग देते हैं। मैं जब ससुराल आई तो मेरे ससुर जी के पास 100 बकरियां थी। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो बकरियों को भी मतलब बेचते गए या कहते ना होता नहीं काम तो उस वजह से करते गए। तो 2 बकरी है अभी मेरे ससुर जी के पास। सभी कहते हैं इनको भी बेच दो कर दो, लेकिन मैंने कहा नहीं बेचना। और मैं यहाँ ट्रेनिंग लेने आई हूँ और मैं चाहती हूँ मैं बकरी पालन का काम करूँ। और मेरे ससुर जी के सहयोग से, मेरे हस्बैंड के सहयोग से मैं ये काम आगे करना चाहती हूँ और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम संदीप सिहाग है। मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से 2018 में। और मैं पिछले 7 दिन से 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल था जो अपने हमारे बीकानेर यूनिवर्सिटी के माध्यम से कराया गया। इसमें हमें विशेष अलग अलग विभाग के प्राध्यापकों द्वारा हमें बकरी पालन का विशेष महत्व और अन्य जानकारी दी गई, जिसमें बकरी पालन की नस्ल और अन्य चारा एवं अन्य सभी चीज़ों पे हमें उद्बोधन दिया गया, जिसमें हमारे NS दैया सर ने हमें विशेष सहयोग किया। हमारे डॉक्टर शंकर लाल जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया इसके बारे में। और हम इसमें बकरी पालन में, क्योंकि हमारा किसान का एक मुख्य व्यवसाय है, कृषि के अलावा इन अन्य माध्यमों से अब गवर्नमेंट की स्कीमें हैं कि हम किसान अपनी आय को बढ़ाएं, तो हम इन सभी माध्यमों से अपनी किसाई को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे जब हम कृषि करते हैं तो उसमें हमें और अन्य उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जिनको हम जलाने या उसको हल्के फुल्के में वेस्ट कर देते हैं। और इन्हीं जानवरों को हम पाल के उन्हीं उत्पादों को खिलाएं तो हमें एक्स्ट्रा इनकम पैसा ना डालते हुए भी हम एक्स्ट्रा इनकम अर्जित कर सकते हैं। तो हमने 7 दिन में बहुत अच्छा सीखा और इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत योगदान है। धन्यवाद। डीडवाना जिला मुख्यालय के कुचामन रोड पर स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के बाहर शहीद स्मारक पर भारत पाक युद्ध 1971 की ऐतिहासिक जीत पर शहीद स्मारक पर विजय दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एडीएम महेंद्र कुमार मीना, एएसपी हिमांशु शर्मा, कर्नल भागीरथ सिंह चौधरी, कर्नल दीप सिंह राठौड़, कर्नल मदन सिंह जोधा व कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। युद्ध 1971 के शहीद सैनिकों की 4 वीरांगनाओं व 3 योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा ने विजय दिवस के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं डीडवाना से मोहम्मद साकिर की इस खास रिपोर्ट में। आज आप देख रहे हैं डीडवाना के इस भव्य शहीद स्मारक पर विजय दिवस का आयोजन किया गया है। आज के एक ऐतिहासिक दिन पर भारतीय सेना ने दुश्मन की फौज पे ऐतिहासिक और स्वर्णिम विजय हासिल की थी, जिसमें दुश्मन के 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। ये एक आज तक की नॉन हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत की ओर दर्ज है। उस समय भारतीय सेना ने 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ी थी, पूर्वी सेक्टर और पश्चिमी सेक्टर पे। दोनों फ्रंट पे एक शानदार विजय हासिल की थी। यदि हम डीडवाना क्षेत्र की बात करें तो इस युद्ध में डीडवाना के 25 सैनिकों उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया और अपनी जान कुर्बान करी थी। और 10 सैनिकों को भारत सरकार की तरफ से उनको विभिन्न प्रकार के चक्रों से सम्मानित किया गया था।
थैंक यू वेरी मच। बीकानेर जिले के लूणकरण सागर से बड़ी खबर है, जहां महाजन पुलिस ने जैतपुर चौकी पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने दारू से भरा ट्रक पकड़ा है। मौके पर लूणकरण सर व्रत अधिकारी नरेंद्र पूनिया पहुंच गए हैं। मामले में एक व्यक्ति हनुमान पुत्र हरिगा राम जाति ज्ञानी बिश्नोई निवासी डाकुओं का गोलिया काबुली तहसील गुड़ामलानी जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया। पंजाब से ट्रक गुजरात जा रहा था। पुलिस ने बताया कि ट्रक से 570 पेटी शराब बरामद की गई। मामले पर व्रत अधिकारी नरेंद्र पूनिया ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से लोकेश बोहरा की इस खास रिपोर्ट में। सर, आज जो जैतपुर चौकी के पास जो कार्रवाई की गई थी उसके अंदर जो अवैध शराब की जो पेटियां पकड़ी गई है, क्या मामला था, कितनी थी? एसपी साहब कविंदर सागर सर के निर्देशन में महाजन थाना पुलिस की कार्रवाई है। मुखबिर की इतला थी और जिस पर थाना स्टाफ ने भारतमाला रोड पर एक ट्रक गुजरात नंबर का था जिसको रुकवा के चेक किया तो उसमें बाहर तो पीओपी के कट्टे रखे हुए थे, लेकिन मुखबिर की इतला विश्वसनीय थी। कट्टों को उतार के चेक किया तो उसके अंदर 571 पेटियां विभिन्न ब्रांड की यूटी जो ना चंडीगढ़ की वहाँ की निर्मित शराब मिली है। ड्राइवर है जो बाड़मेर का है, गुड़ामलानी का है और गुजरात जाने थे जैसा उसने बताया। पूछताछ कर रहे हैं, बाकी अवैध शराब है और महाजन पुलिस की कार्रवाई है। करीब मतलब 50 लाख के करीबन है शराब। काफ़ी अच्छी पैकिंग करके लाते हैं चारों तरफ से। अगर सरसरी तौर पे चेक करें तो पता ही नहीं लगता, लेकिन चूंकि सूचना थी इसलिए उसको चेक किया तो उसमें इतनी शराब मिली है। बीकानेर विकास प्राधिकरण बीडीए का नोटिफिकेशन जारी होने चंद घंटों में ही एएमजेएम नंबर 1 के न्यायाधिपति की ओर से बीडीए को कुर्की करने का नोटिस चस्पा दिया गया, जिसको लेकर सैल अमीन नवनीत नारायण जोशी मैं जाता बीकानेर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे और नोटिस चस्पा करते हुए 20 दिसंबर तक आदेशों की अनुपालना करने को कहा। इस दौरान तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि कैलाश भार्गव बनाम स्टेट के एक प्रकरण के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान प्रोसेस सर्वेयर विक्रम भी मौजूद रहे। साथ ही कॉलोनाइजर नवनीत व्यास के मकान पर भी इस प्रकार का नोटिस चस्पा किया गया है। सैल अमीन नवनीत जोशी ने क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की इस खास रिपोर्ट में। आज की स्वप्न की कार्रवाई में यूआईटी सेक्रेटरी के कार्यालय पहुंचे हैं। इनको नोटिस दिया है 20/12/2024 को इन कोर्ट में पेश होना है निबंधों को तय करने के लिए। इसका नोटिस किस संबंध का नोटिस है? ये कोई कैलाश भार्गव बनाम स्टेट आदि में सूरज विहार कॉलोनी का कोई पानी का मैटर है, उसमें उन्होंने 5 महीने हो गए कोई पालना नहीं की है। इस कारण ये इजराय की कार्रवाई में कोर्ट ने आदेश दिया। और कौन से विभाग हैं जिनको ये नोटिस जारी? इसमें पीएचडी का ऑफिस है और जो कॉलोनाइजेशन है अपने ललित व्यास करके उनका है, और अधीक्षण अभियंता और यूआईटी सेक्रेटरी और कलेक्टर। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने सोमवार को टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र ककोड़ का दौरा किया। इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर सोलंकी ने रबी फसलों की स्थिति का जायजा लिया एवं कृषि पर्यवेक्षकों को फसलों में लगने वाले कीट व्याधि पर सतत निगरानी रखने व विभागीय सिफारिश के अनुसार किसानों को सलाह देने के निर्देश दिए। साथ ही किसान सेवा केंद्रों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर सहायक कृषि अधिकारी शंकरलाल मीणा, कृषि पर्यवेक्षक लव कुमार गुर्जर, राम बिलास रामलाल, गणेश, शंकरलाल, राजेश डोई सहित अनेक कृषक मौजूद रहे। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर कल 17 दिसंबर को जयपुर के दादिया गांव में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। समारोह में डूंगरपुर जिले से 99 बसों में लगभग 4000 लाभार्थी जयपुर के लिए रवाना हुए। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन, भाजपा नेता बंशीलाल कटारा, कारीलाल ननुआ ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला कलेक्टर ने हर बस के लिए बस प्रभारी लगाए हैं। साथ ही चिकित्सा, पेयजल, भोजन की व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग भी की। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम, सभी ब्लॉक लेवल पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इससे पहले आज सुबह जिला कलेक्टर ने वीसी के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की। चारौसी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं राजस्थान का 1 साल पूर्ण होने पे हमारे एसओसी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि आपका 1 साल अच्छे कार्यकाल निकाला और जनता के लिए बहुत बहुत यहाँ पे मेहनत की है। परंतु आज डूंगरपुर जिले से हमारे कम से कम
100 बसें यहाँ से जा रही है और कम से कम 4,000 से ऊपर लोग हैं। वो उत्साह के साथ यहाँ से लोग निकले हैं और इस कार्यक्रम में हमारे एसओसी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं और सभी आने वाले सालों में क्या किया जाएगा वो भी वहाँ पे बताया जाएगा और लोगों में यहाँ बहुत भारी उत्साह है और उत्साह के साथ लोग जयपुर के लिए कुछ कर रहे हैं। जय हिंद। पुष्कर बार एसोसिएशन के 13 दिसंबर को चुनाव संपन्न हुए थे। आज नवीन कार्यकारिणी अधिवक्ताओं ने शपथ ग्रहण की। चुनाव अधिकारी जगदीश चौधरी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं चुनाव अधिकारी चौधरी ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुलपति पाराशर सहित सभी बार एसोसिएशन के नवीन कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई। पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाराशर ने नव नियुक्त अध्यक्ष को कार्यकाल सौंपा। चुनाव अधिकारी व नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की इस रिपोर्ट में। आज पुष्कर बार एसोसिएशन के जो चुनाव हुए 13 दिसंबर 2023 को और जो कार्यकारिणी निर्वाचित घोषित हुई तो निर्वाचित कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह कार्यभार ग्रहण करने का समारोह आयोजित किया गया और उसके तहत ही आज 16 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह जो है आयोजित करके कार्यभार जो है ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण समारोह के तहत जो है सभी को पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। साथ ही जो 13 दिसंबर को जो निर्वाचित घोषित हुए हैं उन सबको जो है निर्वाचन प्रमाण पत्र 13 दिसंबर को नहीं देकर आज 16 दिसंबर को सभी को जो है शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही जो है दिए हैं और आज से विधिवत जो है नई कार्यकारिणी गठित होकर आज नई कार्यकारिणी में नए पदाधिकारियों ने जो है अपना कार्य ग्रहण कर लिया। माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बार काउंसिल ने कुछ तिथि घोषित कराई। 13 तारीख को हमारे चुनाव संपन्न हुए। मैं कुलदीप पाराशर निर्विरोध निर्वाचित हुआ। बाकी के हमारे कार्यकारिणी सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ। एक पद के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए हमारी तरफ से मदन सागला और प्यारे गुप्ता जी को खड़ा करा था तो उन्होंने भारी मतों से विजय प्राप्त करी। हमारा ध्येय रहेगा कि पुष्कर बार एसोसिएशन का उत्थान और विकास हो। वेलफेयर फंड का जो वकीलों के लिए जो कुछ भी कार्रवाई कर सकता हूँ वो मैं आगे बढ़कर करूंगा। हमने 10 वर्ष से डिसीजन कोर्ट खोलने की मांग हमारे विधायक सुरेश जी रावत से करी थी। अभी जब क्रिमिनल मंत्री बन गए तो हमने उनको ज्ञापन दिया वकीलों के मार्फत। इस ज्ञापन को हमारी अनुशंसा को उन्होंने स्वीकार करा और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने हमारे पुष्कर कोर्ट को डिसीजन कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारी रहेगी कुछ चैम्बर्स की व्यवस्था करने की और एक वकीलों के लिए उपयुक्त जगह पर कॉलोनी बसाने के लिए हमारा प्रयास निरंतर रहेगा। जालौर जिले के सायला शहर से खबर है, जहां संघवी मांगीलाल पुत्र छोगालाल फोता मुधा परिवार की ओर से मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर सायला से रामदेवरा के लिए विशाल तीर्थ यात्रा संघ का आयोजन किया गया। संघ प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गणपति मंदिर से बाबा रामदेव जी की ध्वजा लेकर 11 बसों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से रवाना हुआ, जिसमें सायला के करीब 650 व्यापारियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। सायला से भीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। भाजपा सरकार के इस 1 साल पूरा होने के अवसर पर बीकानेर के खाजूवाला को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली। एम्बुलेंस को जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी और खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल की सराहना करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की इस रिपोर्ट में। यह है इस बार जिस तरीके से आरोग्य शिविर कैंपों का भी आयोजन हो रहा है और कल हमारे क्षेत्र में भी हुआ था। आज आयुष्मान एम्बुलेंस का जो हम आज यहाँ हरी झंडी दिखाकर माने कलेक्टर साहब हमारे साथ हैं और हमारे क्षेत्र को सौगात दी, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। और भजनलाल जी का एक ही सपना है कि राजस्थान निरोग रहे, राजस्थान स्वस्थ रहे और भजनलाल जी के 1 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में जितने भी काम हुए हैं वो सराहनीय है। खबर हनुमानगढ़ जिले के गांव असरजाना से है, जहां हनुमान जी मंदिर में 5 दिवसीय संगीतमय श्री हनुमान कथा चल रही है। चौथे दिन सोमवार को पंडित प्रेम रतन महाराज ने कथा में श्रोताओं को हनुमान और रावण संवाद, लंका दहन आदि सुनाया। पंडित जी ने कहा कि कथा में सभी को आना चाहिए तथा दिन में जब भी समय मिले हरि नाम जरूर लेना चाहिए। कथा का समापन मंगलवार रात्रि को नानी बाई के मायरे के साथ संपन्न होगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर सोमवार को युवा मंत्रालय एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारत इंस्टीट्यूट
के तत्वावधान में विवेकानंद महिला मंडल द्वारा विजय दिवस मनाया गया। अनीता गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर उपसर्ग और गोवा मुक्ति आंदोलन में शहीद हुए अमर शहीद स्वर्गीय कल्याण शर्मा की पत्नी और परिजनों को शॉल उड़ाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। शहीद दिवस पर देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर आमजन और उपस्थित लोगों को देशभक्ति की विचारधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर बजरिया शहीद स्मारक पर युवाओं ने रैली निकालकर राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। सोमवार को डीग शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित शहीद स्मारक पर स्टेशन कमांडर भरतपुर के प्रतिनिधि मेजर सत्येंद्र कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं कर्नल ओमबीर सिंह की अध्यक्षता तथा जिला कलेक्टर उत्सव कौशल के विशिष्ट आतिथ्य में विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अतिथियों एवं पूर्व सैनिकों द्वारा शहीदों को नमन करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कवियों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं प्रस्तुत की गई। जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के मोहन स्वरूप पाराशर ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किया। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा कि आज हम सैनिकों की बदौलत ही चैन से सो पा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन चंद्रभान वर्मा चंद्र ने किया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।